नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 2 फरवरी के सभी तीनों शिफ्टों के कुल 60 प्रश्नों को जो जीके जीएस के हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप सभी के पास एसएससी व अन्य एग्ज़ाम संबंधी वीडियो पहुंचते रहें। और आप लोगों ने देखा होगा एसएससी के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो या सीजीएल या एमटीएस या फिर एसएससी जीडी। इसलिए आप सभी के लिए एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम हुए थे उनके सारे शिफ्टों के वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। आप लोग चैनल से जुड़े रहें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको एसएससी जीडी एग्ज़ाम से संबंधित सारी तैयारी के वीडियो व जानकारियां आपको इस चैनल पर मिलने वाली हैं। तो बढ़ते हैं आज के अपने 2 फरवरी के प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों की ओर, उसके बाद सेकेंड और फिर थर्ड शिफ्ट के सभी 60 प्रश्नों को पढ़ेंगे। 2 फरवरी की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका मटकी नृत्य। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, खिलाड़ियों और उनके जन्म के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित निम्न में से कौन सा गलत मिलान है? तो आंसर हो जाएगा इसका मिताली राज्य जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सानिया मिर्जा महाराष्ट्र से है, अंजुम चोपड़ा जो है नई दिल्ली से बिलोंग करती हैं और साइना नेहवाल जो है हरियाणा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की थी? तो आंसर हो जाएगा एक देश एक कर की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जी काय जैसे क्या होते हैं? तो आंसर हो जाएगा कोशिकांग होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 में से 3 व्यापार के लिए सहायक है और एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा कृषि। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह के किस महीने में मनाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा वैशाख महीने में मनाते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सुनंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से किस नृत्य शैली में पीएचडी पूर्ण की है? उनकी थीसिस इंट्रिंसिक लिरिकल फेमिनिज्म में था। तो आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम नृत्य से पीएचडी की है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बजरंग पूनिया ने किस टूर्नामेंट में दौलत नियाज बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता था? तो आंसर हो जाएगा टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? तो आंसर हो जाएगा विंध्य शक्ति। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा संभावित, विकसित, स्टॉक और संचित कोष के माध्यम से। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 51A के तहत। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कानूनी निविदा कहा जाता है। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा Na2CO3 10H2O। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा NSE। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात व्यापार और वाणिज्य को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा फैलाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा शरद पवार। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में किसकी स्थापना की गई थी? इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। तो आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न नवंबर 2022 में भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर होगा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया था। और अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? तो आंसर होगा इसका राज्यसभा के सभापति जिसे उपराष्ट्रपति कहते हैं संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं, ये कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सभी 20 प्रश्न। 2 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय की गणना में कितने वर्षों की अवधि को ध्यान में रखा जाता है? तो आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भव्य बिश्नोई जो नवंबर 2022 में आदमपुर हरियाणा से विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे किस पार्टी के राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी से। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने 2020 ओलंपिक खेलों में कितनी दूरी तक भाला फेंक कर स्वर्ण पदक हासिल किया था? तो आंसर हो जाएगा 87.58 मीटर तक। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2021 को कब राज्यसभा में पेश किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 2021 को इसे राज्यसभा में पेश किया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा नितिन गुप्ता को। अगला प्रश्न निम्न में से किसे 2012 में केरल राज्य कथकली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कलामंडलम वसु पिसारडी को किया गया था। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के कितने वर्षों बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो आंसर हो जाएगा 8 वर्षों के बाद। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी भारत की
अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? तो आंसर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद पंचवर्षीय योजना का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। अगला प्रश्न, कौन सी एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है? यह एक खरीफ फसल है जिसे 21 सेंटीग्रेड से 27 सेंटीग्रेड के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती है। तो आंसर हो जाएगा मक्का फसल। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वह पर्यावरणीय घटक नहीं है जो वातावरण पोषकों के मुक्त होने की दर तय करते हैं? तो आंसर हो जाएगा जनसंख्या। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2021 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है? तो आंसर हो जाएगा 32.75%। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1919 में गांधी जी ने किस एक्ट के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था? तो आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पटियाला शहर में। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच रिश्ते की भावात्मकता को व्यक्त करने वाला त्यौहार है। 2022 में यह किस महीने में मनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा अगस्त महीने में। अगला प्रश्न है, खुदरा विक्रेताओं के लिए गोदाम में स्टॉक रखते हैं ताकि खुदरा विक्रेताओं को जब भी उनकी आवश्यकता हो उन्हें सामान उपलब्ध कराया जा सके? तो आंसर हो जाएगा थोक विक्रेता रखते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी निम्न में से किस जल निकाय में जा मिलती है? तो आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा रऊफ, क्योंकि रऊफ जो है ये जम्मू कश्मीर का नृत्य है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सभी 20 प्रश्न। बढ़ते हैं अपने 2 फरवरी के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड ऑस्ट्रेलिया होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम? तो ऑस्ट्रेलिया ने किस वर्ष कॉमनवेल्थ गेमों की मेजबानी की थी? तो आंसर हो जाएगा 2018 में। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1948 में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1991 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नृत्यक कथकली से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा कुंचू कुरूप। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2022-2023 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में
किसे निर्वाचित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रताप पवार को किया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा 1976 में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और एक थे। तो आंसर हो जाएगा क्षत्रिय थे। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द जमींदारी एसोसिएशन पॉपुलरली नोन एज? तो आंसर हो जाएगा इसका लैंडोलर सोसाइटी। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में पार्टियों के रूप में कौन होते थे? तो आंसर हो जाएगा 2 या उससे अधिक देश होते थे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या हरित क्रांति का एक घटक नहीं है? तो आंसर होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ब्लोसम सोवर इज कॉमन इन? तो आंसर हो जाएगा केरला। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, आपराधिक प्रक्रिया किस अधिनियम की पुलिस अधिकारियों या जेल अधिकारियों को दोषियों या किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों से कुछ पहचान योग्य जानकारी एकत्र करने की अनुमति देता है? तो आंसर हो जाएगा पहचान अधिनियम 2022। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, निम्न में से कौन सी नृत्य शैली एडक्का संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। और एसएससी के हर एक एग्जाम में शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य या वाद्य यंत्र से संबंधित 1 से 2 प्रश्न हर एक एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो सभी लोग इन टॉपिक्स को जरूर तैयार कर लें जिनका भी एसएससी जीडी का एग्जाम लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, विच इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? तो आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदान नहीं किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, निम्न में से कौन सा नवंबर 2022 में भारत में मोकामा बिहार से विधानसभा के सदस्य बने हैं? तो आंसर होगा नीलम देवी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, दशहरा जो रावण पर भगवान राम की विजय का प्रतीक होता है हिंदू माह के किस महीने में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अश्विन महीने में। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों कौन सा सदन भाग लेते हैं? तो आंसर हो जाएगा विधानसभा भाग लेती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सभी और पूरी कुल तीनों शिफ्टों के प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे ऐसे ही वीडियो आप सभी तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।